ओम शांति। आज हमारा विषय है मन और बच्चों का विकास, और ये बहुत ही मुख्य विषय है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो एक बेल के पौधे के समान है। बेल की जितनी देखभाल की जाती है वो उतनी ही फलती फूलती है और उसी दिशा में बढ़ती जाती है जिस दिशा में उसे बढ़ाना चाहते हैं। धन, दौलत व अन्य साधन विश्व के सभी लोगों के पास भिन्न भिन्न है, इसलिए बच्चों को धन आदि की सहायता हर माँ बाप अपनी यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं। भगवान ने एक शक्ति मनुष्य को बराबर दे रखी, और वह शक्ति है मन की शक्ति। मन के द्वारा हम जो चाहते हैं वैसा ही बच्चे को बना सकते हैं। 12 वर्ष तक बच्चा माँ बाप के मन की बात सुनता है। आप जो सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, या आपके आसपास जो भी बच्चा है, आप जो सोचते हैं बच्चा वैसा ही करता है। अगर आप बार बार उसकी किसी एक एक्टिविटी से अगर आपने सोच लिया ये तो ऐसा ही करता है, ये तो ऐसा ही करता, तो वो बार बार वही करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो आप मन में उसके प्रति सोचते रहो आप डॉक्टर बनेंगे। मन में उसे सदा डॉक्टर ही दिखते रहे, वो सच में डॉक्टर बनेगा। मन और बच्चों का विकास। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वकील बने, ऑफिसर बने, बिजनेसमैन बने, साधक बने, समाज सेवक बने या राजनेता बने। माँ बाप को, और खास तौर पर माँ को, बच्चे के प्रति हर रोज सोचना है कि मेरा बच्चा ऐसा बनेगा। मुख से नहीं, सिर्फ मन में बोलना है। अगर आप मुख से बोलते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बनेगा, तो दूसरे लोग बच्चे के प्रति उल्टा सोचने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक एनर्जी कटने लगती है। कई बार बच्चा हमारे बोल को पकड़ लेता है कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं, और वह मेहनत नहीं करता क्योंकि उसे प्रोफेसर तो बन ही जाना है। इसलिए मुंह से बहुत कम, मन से ज्यादा बोलना चाहिए। मन के द्वारा आपका बच्चा, आपका व्यवहार बच्चे को दिशा देता है। मन और बच्चों का विकास। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका बच्चा सबके सामने अदब से पेश आए। आप मन में बच्चे के प्रति सोचते रहो। आप सबसे तहजीब से बोलते हैं, उसमें यह गुण आ जाएगा। किसी मेहमान के सामने बच्चा अगर कोई गलती कर देता है या फिर कोई ऐसी बात कह देता है जो आपको पसंद नहीं, तो डांटने की गलती ना करें। मुख से या मन से उसे कहो, ये बात ऐसे कहते हैं, यह काम ऐसे करते हैं। वह धीरे धीरे बेस्ट व्यवहार करने लगा, क्योंकि वो अभी छोटा है और वो 12 वर्ष तक हमारी बात मन के द्वारा सुन सकता है। अपने मन में बिंदु रूप शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा या अपने इष्ट को देखते हुए कहते रहे, परमात्मा आप ज्ञान के सागर हैं। अभ्यास करते हुए मन में बच्चों को भगवान के पीछे खड़ा हुआ है देखते रहे। ऐसा अभ्यास करने से भगवान की शक्ति से बच्चा अपने विषयों में ज्ञान का स्वरूप बन जाएगा, अपने क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ेगा। आपका हर संकल्प अच्छा संकल्प प्रार्थना की तरह कार्य करता है। बच्चों के प्रति मन में आदर का भाव रखें। ये बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं। हम कहते हैं, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो सुनते नहीं हो, तुम तो ऐसे हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। उसके लिए उसको डांटते हैं, डटते हैं, तो उसको उसके लिए आदर हुआ क्या हमारे मन में? बच्चे के लिए मन में बहुत आदर रखना चाहिए। परिवार तथा देश का भविष्य क्या होगा, ये सवाल सभी के मस्तिष्क में रहता है। जितना आपका अपने बच्चे के प्रति मन में और व्यवहार में सम्मान का भाव होगा, एक्सेप्टेंस का भाव होगा, उतना ही आपके परिवार का भविष्य महान होगा। जितना विश्व के बच्चों के प्रति आपके मन में सम्मान का भाव होगा और व्यवहार होगा, उतना ही विश्व श्रेष्ठ होगा। बच्चे विश्व की इकाई है, इसलिए इकाई जब श्रेष्ठ होगी तो बाकी सब ठीक ही होगा।
बीज ठीक है तो पेड़ भी अच्छा फल फूलेगा। विश्व के प्रत्येक बच्चे की कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं जो कभी नहीं बदलती। प्रत्येक बच्चा अच्छा महसूस करना चाहता है। भगवान आप प्यार के सागर हैं। ये सिमरन करते रहने से बच्चों को बहुत अच्छा महसूस होता रहेगा। अगर बच्चा अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता तो लोगों की छोटी छोटी बातें भी उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। लोगों की छोटी छोटी टिप्पणियों को सजा के रूप में लेगा और वो गुस्से में जवाब जवाब दे सकता है। अच्छा महसूस करने को आत्म स्तुति, आत्म प्रेम, आत्म उल्लास या आत्म गौरव या कोई अन्य नाम दे सकते हैं। ये अच्छेपन का भाव बच्चे के विकास और व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव डालता है। बच्चों में यह भाव आसानी से विकसित नहीं होता। बच्चों के प्रदर्शन और जीवन में सुधार के लिए अभिभावक अक्सर बोलते रहते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें बनाते वक्त भगवान ने तुम्हें दिमाग देना चूक गया था। हाँ के बारे में भूल जाओ, तुम्हारे बस का खेल नहीं। तुम्हारा कुत्ता तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत नॉटी हो। माँ या बाप और स्कूल के टीचर्स के इन कथनों को बच्चा सच मान लेता और जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बच्चों के प्रति सदैव अच्छे बोल और कमेंट्स बोलने हैं। बच्चे वैसे ही बनने लगते हैं जैसा आप उनके प्रति सोचते हैं। लेकिन आज हमारी ही सहनशीलता नहीं, इसलिए हर बात पर रिएक्ट करके हम उनके ग्रोथ को स्टॉप करके निगेटिव की ओर मोड़ देते हैं, स्पेशली उनके मानसिक विकास को। माँ बाप बच्चों से प्यार तो करते हैं परंतु अनजाने में उनके प्रति बोलते व सोचते उल्टा है। सभी लोग, सिर्फ माँ बाप नहीं, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, सब लोग कुछ न कुछ उल्टा जरूर बोलते रहते हैं। आप बच्चे को जैसा कहेंगे वह वैसा ही हो जाएगा। फिर वो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, बन रहा है, उसको शेप देना है। इसके लिए बहुत सहनशीलता, धैर्य की आवश्यकता है। बच्चा ऐसा ही हो जाता है जैसा उसे दर्शाया जाता है। यदि हम बच्चे से कहा जाए कि तुम बुरे बच्चे हो तो इस बात पर विश्वास करके वैसा ही करने लगेगा। यदि उसे कहा जाए तुम तेज दिमाग और समस्या सुलझाने की क्षमता रखते हो तो वह खुद को समस्या सुलझाने वाला मानकर अपने मस्तिष्क का रचनात्मक उपयोग करने लगेगा। आप करके देखें, ऐसा करता है बच्चा। आप उसको बोले अरे वाह तुम तो ये भी सॉल्व कर सकते हो, और वो उसको बहुत अंदर से उत्साह दिखाएगा और वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। ऐसा मैंने यूज करके देखा है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि मैंने अश्विन पे यूज किया कि आप तो मुझसे भी अच्छा योग कराते हो। और वो बहुत कॉन्फिडेंटली अभी अपनी नानी को योग कराता है और दिन ब दिन उसके सारे वर्ड्स और व्यवहार, जो तरीका है, मैनर्स है योग कराने का, वो बहुत सुंदर होता जा रहा है, जो मैं बहुत खुद सरप्राइज होती हूँ। तो ये हर बच्चे पर लागू होता है। हर बच्चा एक जैसा कच्चा घड़ा है, मन कोमल है। शिव बाबा या इष्ट को याद करते हो, मन में कहते रहो कि मेरे बच्चे जैसा विश्व में सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। इससे आपका बच्चा तीव्रता से बुद्धिमान बनेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों की दुआएं भी मिलेगी तथा आपकी मानसिक तरंगे विश्व के बच्चों को भी प्रेरणा देंगी। तो कितना सुंदर ये मनसा सेवा हो गया ना। बच्चे और मन का विकास में बच्चों के प्रति व्यवहार में आत्म गौरव का भाव रखें। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे में खूबियां कैसे विकसित की जाती हैं। बच्चे में आत्म गौरव तब पैदा होता है जब हम बच्चे की बात को सुनते हैं। अधिकतर पिता अपने बच्चों का को सार्थक चर्चा के लिए प्रतिदिन मात्र 40 सेकंड देते हैं। बच्चों को केवल सुना ही नहीं बल्कि प्यार से निहारा भी जाना चाहिए। ऐसे हम क्या करते, काम कर रहे हैं और बच्चों को रिप्लाई करते जाओ, हो गया, रिप्लाई कर दिया। उनको निहारते हुए, पुचकारते हुए अपना हाथ उनकी ठोड़ी पे रखे या गाल पे रखे। बोलो बच्चे, क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। इससे उसके अंदर वो प्यार, वो सिक्योरिटी की भावना उत्पन्न होगी, वो उसको आगे बढ़ाएगी। दूसरे बच्चों के प्रति हमेशा आदर का रवैया रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी
तो अपने बच्चे के लिए बहुत सुंदर सोचते हैं, बट दूसरे बच्चे को खराब देखकर उस पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। ये बहुत बुरा है। इससे हमारे बच्चे पे भी असर पड़ता है। आदर अर्थात उसके सामर्थ्य में यकीन रखना। आदर अर्थात अपने बच्चे में अपने मन में बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो विकास बच्चों का हमारे मन के विकास पे डिपेंडेंट है। हमारे मन का विकास कम हो गया तो बच्चों का विकास कम हो गया। बच्चे जिस चीज के बारे में सर्वाधिक सोचते हैं उस जैसे हो जाते हैं। अब जैसे आजकल बहुत टीवी दिखाओ, मार धाड़ की सीन दिखाओ, कैसे कैसे मूवी सॉन्ग्स दिखाते हैं, तो वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। माँ बाप के नकारात्मक चिंतन व नकारात्मक टिप्पणियों से बच्चा बीमार हो जाता है और अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। एंड ये बहुत बड़ी फैक्ट है कि दुनिया में बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, सफल होना मुश्किल है। यह नकारात्मक टिप्पणी है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। नकारात्मक टिप्पणियों से बच्चा तीव्रता से सकारात्मक टिप्पणियों से बच्चा तीव्रता से आगे जीवन में आगे बढ़ता है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सकारात्मक टिप्पणी है। जब बच्चा सो रहा है तब भी आप उसको प्यार से निहारें और उसके बारे में उससे बातें करें, क्योंकि वो आपको सुन सकता है। आप कहें आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप तो दिव्य बुद्धिधारी हो, आप तो हर काम परफेक्टली करते हो, आप सबसे प्रेम से बात करते हो, आप सबको सहयोग करते हो। ऐसे करते करते उसके अंदर उससे बातें करते सारे पॉजिटिव बातें करें। किसी बच्चे की सराहना करना सबसे शक्तिशाली टिप्पणी, शाबाश कहना सबसे बेस्ट सराहना सराहना है। अपने बच्चे को हर रोज किसी न किसी बात पर सराहना जरूर करनी चाहिए। ऐसे करने से बच्चा सकारात्मक कर्म करेगा और तुम्हारा और हमारे लिए समस्या ही नहीं रहेगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगी बच्चों की। प्रोत्साहन से भी बच्चों का आत्म गौरव बढ़ता है। बच्चों को कहे आपका समस्या हल करने का तरीका बड़ा अच्छा था, आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख रहे हो, आपने कुश्ती में प्रतिस्पर्धी को चकमा देना सीख लिया है। यह गणित मुश्किल था, मुझे खुशी है तुमने कई सवाल हल कर दिए। आधा होमवर्क करने पर ही माँ कहे तुम बुद्धिमान हो तो बच्चा सोचेगा यदि बुद्धिमान का पैमाना है तो मैं इससे कम मेहनत करके भी काम चला सकता हूँ। ये प्रोत्साहन नहीं है ना? ये प्रोत्साहन नहीं है कि तुम बुद्धिमान हो, ये प्रोत्साहन है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। प्रोत्साहन अर्थात विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए उसमें विश्वास पैदा करना। बच्चे द्वारा नई चुनौतियों का सामना करते समय उसके प्रति समर्थन और विश्वास दर्शाना प्रोत्साहन है। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारी बातें, तो पहले हम इतनी पॉइंट्स को धारण कर उसको अपने बच्चों के प्रति, आसपास के बच्चों के प्रति यूज करें, और फिर पार्ट 2 में हम और जानेंगे कि और हम क्या रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।